अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। नाज़रीन इकराम, हमारे चैनल में आपका तहे दिल से खैर मक़दम है। आज इंशाअल्लाह क़ज़ाए उम्री के बारे में बताया जाएगा कि क़ज़ाए उम्री क्या है और इसकी नीयत कैसे होगी, इसका क्या तरीक़ा है नमाज़ पढ़ने का और किस वक्त इसको पढ़ा जाएगा। इंशाअल्लाह ये सारी की सारी चीज़ों को बताया जाएगा। लेकिन इससे पहले मेरी दरख्वास्त ये है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमसे जुड़ जाएं और इसी तरीके से नई नई अच्छी अच्छी दीनी मालूमात की वीडियो आप तक आसानी से अपलोड होकर पहुँच सके। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, आगे लोगों को शेयर करें ताकि उनको भी पता चले। तो चलिए देखते हैं क़ज़ाए उम्री क्या है। ये क़ज़ाए उम्री तो याद रखना, अल्लाह तबारक ताला ने हर मुसलमान मर्द औरत पर 5 वक्त की नमाजों को फर्ज किया है। हाँ, 5 वक्त की नमाजें फर्ज हैं। अगर हम इनको नहीं पढ़ेंगे तो हम गुनहगार हैं। अल्लाह तबारक ताला इसके न पढ़ने की वजह से हमको अज़ाब के अंदर भी मुब्तला कर सकता है। अल्लाह का हुक्म तोड़ना है। जब अल्लाह ने फर्ज किया है, हम अगर उस फर्ज को अदा नहीं करेंगे तो हम गुनहगार हो गए, अल्लाह के नाफरमान हो गए। 5 वक्त की नमाज। और याद रखना, जितने भी वज़ाइफ हैं, जितने भी अमल हैं, जब तक हम 5 वक्त की नमाज को अदा नहीं करेंगे, हमारा एक भी अमल और एक भी वज़ाइफ काम नहीं आएगा। पहले नमाज है। हर अमल की शर्त ये होती है कि नमाज की पाबंदी हो। जब हमारी नमाज की पाबंदी नहीं है तो अमल करने से कोई फायदा नहीं है। इशराक की नमाज, चाश्त की नमाज, अवाबीन की नमाज, तहज्जुद की नमाज, ये सारी की सारी नमाजें ये भी नवाफिल हैं। हम इन नवाफिलों को पढ़ते रहें, हम इनकी पाबंदी करते रहें, लेकिन हमारे फ़राइज़ छूटते रहें तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। पहले फ़राइज़ों को अदा किया जाएगा। अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूब किबरिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नमाज को अपनी आंखों की ठंडक बतलाई और यूं फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कुर्रतुल ऐनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज के अंदर है। कुर्रतुल ऐनी फिस्सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और अल्लाह तबारक ताला ने कितना अपने बंदों पर रहम किया, कितना फजल किया कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 वक्त की नमाज अदा की तो जानते हो, पहले 50 वक्त की थी। फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, परवरदिगार आलम, इसमें से कुछ कम कर दीजिए। बड़ा लंबा वाकया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मेराज वाली रात में जबकि ये नमाज फर्ज हुई थी तो अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परवरदिगार आलम से कुछ कम करवाई। और कम करते 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 5 वक्त की रह गई। लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि ओ मेरे नबी, मैंने इस नमाज की तादाद को कम कर दिया है, लेकिन अगर कोई 5 वक्त की नमाज पाबंदी से अदा करेगा तो उसको सवाब 50 वक्त का मिलेगा। हाँ, और अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम गौर करें। आप इमामुल अंबिया हैं, सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बख्शे बख्शाए हैं, लेकिन नमाजों का क्या हाल है कि आप नमाजों की कैसी पाबंदी करते हैं। और कभी भी नबी तो बहुत दूर, सहाबाओं की कभी नमाज कज़ा नहीं हुई, और अगर नमाज कज़ा हो गई तो फौरन उसको अदा कर लिया। और हम और आप हैं, बस पढ़ ली तो पढ़ ली, वरना ऐसे ही गाड़ी चल रही है। नहीं, अगर हमारी नमाज हो
जो कज़ा हो जाए, जो हमारी नमाजें छूट जाएं, तो हमारे दिल के अंदर ऐसी फिक्र हो कि जब तक हम उसको अदा ना कर लें हमको सुकून ना मिले। तो जब से हम बालिग हुए, जब से लेकर और आज तक जितने साल हैं, हम मिसाल के तौर पर अगर हमको पता है कि हम 14 साल की उम्र में बालिग हुए और इस वक्त हमारी उम्र इतनी है, तो 10 साल, 20 साल, 25 साल इतनी उम्र गुजर चुकी है और उसमें हमारी नमाजें कज़ा हो चुकी हैं, तो हम उसको अदा करें, ये फिक्र हो। तो याद रखना, अगर हम ये सोचें कि इतनी बहुत सारी नमाज हम कैसे अदा करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, किस तरीके से अदा होगी, तो बहुत आसान तरीका है। अगर हमको मालूम है कि हम इतनी साल में बालिग हुए थे और अगर हमको मालूम नहीं है कि हम बालिग कितनी साल में हुए थे, तो भी 15 साल की उम्र से जितनी हमारी उम्र है उसमें से 15 साल निकाल दें और 15 साल के बाद जो उम्र है, अब इसमें हमने कितनी नमाजें पढ़ी और कितनी छोड़ी, कितनी पढ़ी और कितनी छोड़ी। कुछ साल ऐसी हुई कि हमने बिल्कुल नमाज ही नहीं पढ़ी और कुछ सालों के अंदर फिर अल्लाह ने हमको तौफीक दी और हमारे दिल के अंदर ये बात पैदा हुई कि लाओ ये अल्लाह का फरीज़ा है, इसको अदा करना चाहिए, और हमने नमाजें पढ़ना शुरू कर दी। लेकिन उसमें भी हमारी छूटती रही, पढ़ते रहे। लेकिन आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर हमारे दिल के अंदर ये बात पैदा की कि भाई नमाज तो अल्लाह का फरीज़ा है, इसको तो छोड़ना ही नहीं चाहिए, जो छूट गई है अब उसको अदा करनी चाहिए। तो हम उसको कैसे अदा करेंगे? आइए मेरे माँ और बहनों, मेरी बहन बेटियों और मेरे नौजवानों, सुने कि किस तरीके से अदा करेंगे। सबसे पहले जो हम नमाज को पढ़ेंगे तो हमारी नमाज की नीयत ये होगी कि ऐ परवरदिगार आलम, जब से मैंने बुलूगियत में कदम रखा, जब से मैं बालिग हुआ, उस वक्त से लेकर आज तक जो सबसे पहले मेरी फजर की नमाज कज़ा हुई थी, मैं उसकी नियत कर रहा हूं। कितना आसान तरीका। अब हमने नियत बांध ली और फजर की नमाज अदा कर ली। अब जब हम दोबारा नियत बांधेंगे, अल्लाह इसके बाद जो मेरी नमाज फजर की कज़ा हुई थी अब उसकी नियत कर रहा हूं। इसी तरीके से इसके बाद लगाते रहेंगे। ज़ोहर भी इसी तरीके से, असर भी इसी तरीके से, मगरिब भी इसी तरीके से और इशा भी इसी तरीके से। और सुन्नत और नवाफिल की कज़ा नहीं होती है, फ़र्ज़ों की कज़ा होती है। और इशा के फ़र्ज़ पढ़ने के बाद जो वित्र पढ़े जाते हैं उनकी भी कज़ा होती है। अब कब पढ़े? बहुत आसान तरीका है। एक फजर की नमाज के बाद और एक असर की नमाज के बाद नहीं पढ़ सकते। मगरिब की नमाज हम मगरिब के बाद पढ़ लें और उसी में असर की भी पढ़ लें। मगरिब की हमने नमाज पढ़ ली, अब नमाज पढ़ने के बाद हमने मगरिब की कज़ा नमाज पढ़ी, असर की कज़ा नमाज पढ़ी। इशा की नमाज पढ़ने के बाद हमने इशा की कज़ा नमाज पढ़ी और वित्र की कज़ा नमाज पढ़ी। फजर की कज़ा नमाज पढ़ लो इसी में। अब जोहर के बाद हम जोहर की कज़ा नमाज पढ़ लें। तो इस तरीके से एक असर और एक फजर, इन दोनों में कोई नमाज नहीं पढ़ी जाती। इसके अलावा और जितनी नमाज है उनमें हम पढ़ सकते हैं। बड़ा आसान तरीका है। तो ये मुझको कज़ा उम्री के बारे में बतलाना था। बहुत आसान तरीका है, हम इसको आसानी के साथ अदा कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।